इस बात का ध्यान रहे कि इन दोनों में पीवाईक्यू कवर नहीं है। तो पीवाईक्यू के लिए दिशा पब्लिकेशन की किताब आती है, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे कि मान लीजिए पर मेंस की सारी चीजें कवर नहीं होती है, तो आप मेंस के लिए कुछ चीजें अलग से आपको ऐड करना पड़ेगा, जैसे एनसीईआरटी। साथ ही साथ लेकिन इसमें इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, इंफॉर्मेशन रटने की कोशिश ना करें, नहीं तो दिमाग में हैंग ओवर हो जाएगा। इतनी इंफॉर्मेशन कितना भरेंगे आप, कंप्यूटर तो है नहीं, इंसान ही है। मेंस के तौर पर अगर देखा जाए तो दृष्टि आईएएस की मेंस की किताब बढ़िया मानी जाती है। और यहाँ पे भी हम लोग गलती यही करते हैं, एक किताब के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, और एक पन्ने से लेकर के सारे पन्ने खत्म करने तक लगातार पढ़ते हैं कि हमें सिलेबस में क्या पढ़ना है। पहले क्या पढ़ना है ये जानना जरूरी होता है, ताकि आप क्या नहीं पढ़ना है इन चीजों को साइड कर सकें। तैयारी की शुरुआत में अक्सर हम लोग ये करते हैं कि डायरेक्ट हम लोग जीएस से स्टार्ट करते हैं पढ़ना, और लगातार पढ़ते ही जाते हैं, पढ़ते ही जाते हैं और पढ़ते ही जाते हैं, बजाय इस चीज़ को जाने और समझे कि जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसकी हमारे एग्जाम में क्या भूमिका है, यानी उससे सवाल कितने और किस तरह के पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक हमारे सिलेबस में है जो हमें पढ़ने हैं, और किस टॉपिक का कितनी महत्ता है। ये चीज़ जानना और समझना बेहद ज़रूरी होता है। एक छोटा सा अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, तो अगर आप देखेंगे कि पिछले कुछ वर्षों में आप देखेंगे कि इन्वायरमेंट से सवाल अपेक्षाकृत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। उसकी अगर देखा जाए, उसकी जो साइज देखी जाए कि इन्वायरमेंट में सेक्शन कितने हैं, कंटेंट कितना है पढ़ने को, और उससे सवाल कितने पूछे जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। इसके साथ साथ करंट अफेयर से भी सवाल अपेक्षाकृत ज़्यादा पूछे जाते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर्स का ही एक पार्ट होता है। वैसे इन्वायरमेंट में भी आप देखेंगे एक पार्ट बेसिक, दूसरा पार्ट जैसे करंट होता है, तो कुछ सवाल करंट, कुछ सवाल बेसिक से पूछे जाते हैं। लेकिन कुल मिलाकर कर देखा जाए तो इन्वायरमेंट और करंट अफेयर से सवालों की संख्या लगातार बढ़ी है। ये एग्जाम्पल मैंने आपको क्यों दिया, ताकि आप जब पढ़ें तो पहले आप ये जानने और समझने की कोशिश करें कि हमें सिलेबस में क्या पढ़ना है। पहले क्या पढ़ना है ये जानना जरूरी होता है, ताकि आप क्या नहीं पढ़ना है इन चीज़ों को साइड कर सकें। और दूसरा ये कि जो पढ़ना है उनसे सवाल कितने पूछे जाते हैं, ताकि आप अपने समय का सही से यूज कर सकें। समझ में आ रही बात? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब सवाल सभी टॉपिक से बराबर नहीं पूछे जाते हैं, जब सभी सब्जेक्ट से भी सवाल बराबर नहीं पूछे जाते हैं, तो हम सभी सब्जेक्ट पर समय बराबर क्यों दें। हम लोग गलती यही करते हैं, एक किताब के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, और एक पन्ने से लेकर के सारे पन्ने खत्म करने तक लगातार पढ़ते हैं, जबकि ये तरीका गलत होता है। सही तरीका ये होता है कि हम पहले ये जाने और समझें कि हमें सवाल किस टॉपिक से कितने सवाल पूछे जाते हैं, और दूसरा ये कि उसकी डेप्थ क्या है, उसके किस तरह से सवाल हमारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ये चीज़ों को जानना और समझना जरूरी होता है। तो इस हिसाब से हम अपने टाइम को एलोकेट करें कि ये टॉपिक है और इससे इतने सवाल पूछे जा रहे हैं, तो पहले हम इसको पढ़ें और इतना पढ़ें। तो इस तरह से पढ़ेंगे तो आपका समय बचेगा और तैयारी भी बेहतर होगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश वर्मा है और ये राजेश बुक स्टोर है। हम आपको आज की इस वीडियो में जो बताने वाले हैं वो बताने वाले हैं किताबों के बारे में, कि आप पहले कौन सिलेबस के लिए कौन सी किताब लेकर पढ़ेंगे, पीवाईक्यू का एनालिसिस देखने और समझने के लिए कौन सी किताब लेकर के पढ़ेंगे, और आगे में किस किस टॉपिक के लिए कौन कौन सी किताब लेकर के पढ़ेंगे और हमारे लिए क्या बेस्ट रहेगा। साथ ही साथ हम आपको ये बताने वाले हैं कि इनके साथ साथ क्या कुछ आपको अलग से ऐड करना पड़ेगा, किस टॉपिक का क्या किस तरह से तैयारी किया जा सकता है। हम इन सभी चीज़ों पे आपको बताने का कोशिश करेंगे। और ये भी ध्यान में रहे कि ये जो चीज़ हम किताबें बता रहे हैं, जो टॉपर्स बताते हैं, जो टीचर्स बताते हैं, जो आप लोग अपना अनुभव हमारे यहाँ शेयर करते हैं, और जो हमारे पढ़ने पढ़ाने का जो अनुभव है, हम इन सभी चीज़ों को आधार बना करके बता रहे हैं। तो आप एकदम निश्चिंत रहिएगा, ये सारी किताबें अपने अपने टॉपिक के लिए बेहद शानदार किताबें हैं। बाकी हम चलिए अब इस चीज़ को आगे देखते चलेंगे और बात भी करते चलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। अगर शुरुआत करें, तैयारी की शुरुआत करें, तो सबसे पहले जिस तरह से हम लोग बचपन में पहले पेज पे किसी भी अपने आराध्य जो भी आपको मानते हैं उनको हम लोग लिखते थे, उसी तरह से आपकी यहाँ पर तैयारी की शुरुआत में सबसे पहले आपका सिलेबस होता है। सिलेबस इसलिए भी ज़रूरी है कि आपको पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि आपको पढ़ना क्या है, और दूसरा ये कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐसी जो शामिल हैं। क्योंकि हम लोग जब पढ़ते हैं तो जो पढ़ना है वो तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, जो नहीं पढ़ना है उनको भी पढ़ने लगते हैं। यानी हमें ये जानना ज़रूरी है हमें क्या नहीं पढ़ना है। समझ में आ रहा है ना? तो इसके लिए अगर आप देखा जाए तो दो सिलेबस आप यूज़ कर सकते हैं, एक दृष्टि आईएएस का सिलेबस और दूसरा जीएस स्कोर का। जीएस स्कोर जो है वो माइक्रो टॉपिक में होता है, और ये जो दृष्टि का सिलेबस जो आप देख रहे हैं ये आपके नॉर्मल सिलेबस है, नॉर्मल वाक्यों में होते हैं। और माइक्रो टॉपिक क्या करता है ना, कि टॉपिक के अंदर में जो टॉपिक हैं, यानी सब टॉपिक्स जितने हैं उनको एक ही जगह पर ला कर देता है, ताकि आपको समझने और जानने में आसानी हो, और आप इससे पकड़ पाते हैं कि आपको क्या पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिकों को पढ़ना है। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो है प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर के रूप में देखा जाए तो प्रीलिम्स के लिए आप दो किताबों में से कोई भी एक किताब लेके पढ़ सकते हैं। एक तो आप दिशा पब्लिकेशन की जो मुन्नाल सर की आती है वो,
और दूसरा एक धर्मेंद्र झाकर सर हैं, यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, बहुत ही बढ़िया पढ़ाते हैं, उनकी भी प्रीलिम्स से PYQ आती है, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक किताब यूज़ कर सकते हैं। दूसरा मेंस के तौर पर अगर देखा जाए तो दृष्टि IAS की मेंस की किताब बढ़िया मानी जाती है, और यहाँ पे भी धर्मेंद्र सर की एक मेंस की PYQ आती है, आप चाहें तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। वो 5 ईयर्स वाली जो किताब है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मॉडल आंसर की भी उनकी किताब आती है, पर मेंस के लिए या तो दृष्टि या तो धर्मेंद्र सर, और यहाँ प्रीलिम्स के लिए या तो मोनाल सर या तो धर्मेंद्र झाकर सर की प्रीलिम्स की किताब। ये तो बात हो गई प्रीलिम्स की। अब इनका हमें करना क्या है, इन किताबों को हमें बैठ करके अच्छे से उनके सवालों का एक एनालिटिक्स देखना है कि मतलब किन किन वर्षों में कितने कितने सवाल और किस किस टॉपिक से कितने कितने सवाल पूछे गए हैं। इससे हमें ये फायदा होगा, तो हम ये समझ पाएंगे कि अगर हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री में कहाँ से सवाल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, अगर हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी में ज़्यादा कहाँ से पूछा जा रहा है। ज़रूरत इस बात की होती है कि पहले हम अपने उन चीज़ों को छांटें, मतलब कि हम अपने जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं पहले हम ये देखिए कि सवाल जो पूछे जा रहे हैं उनमें ज़्यादा सवाल जहाँ से पूछे जाए पहले हम उनको कवर कर लें, और बाद में हम उन चीज़ों को कवर करें जहाँ से सवाल अपेक्षाकृत कम पूछे जा रहे हैं। छोड़ना किसी को भी है नहीं, पढ़ना तो लगभग सभी चीज़ें हैं, लेकिन पहले उनको जहाँ से सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं पहले उनको पढ़ना है। अब हम आते हैं थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं। हमने शुरुआत में सिलेबस की बात की, दूसरा PYQ की बात की, PYQ में प्री और मेंस की बात की। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एटलस की तरफ आते हैं। एटलस के लिए आप ऑक्सफोर्ड का एटलस यूज़ कीजिए, ये मैपिंग के लिए ज़रूरी चीज़ है। ना सिर्फ मैपिंग के लिए बल्कि आप जब IR पढ़ेंगे, जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह पढ़ेंगे, या फिर आप कोई जियो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए मुद्दे यानी अखबार में कोई चीज़ ऐसा पढ़ेंगे, तो अगर आपकी मैपिंग की पकड़ बढ़िया हो तो आप उन चीज़ों को कोरिलेट कर पाते हैं, समझ और ज़्यादा अच्छे से विकसित होती है। इसलिए आपको मैपिंग ज़रूर देखनी चाहिए और डेली बेसिस पे देखनी चाहिए, जैसे तरह की सिलेबस उसी तरह से मैपिंग, क्योंकि मैपिंग एक बार देखने से याद नहीं होती है, ये डेली का काम है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अभी हम सिलेबस के टॉपिक्स पे नहीं आए हैं, अभी हम इधर पहले ही जो जरूरी चीज़ें हैं हम उनको ऊपर बात कर रहे हैं। सिलेबस हो गया, PYQ हो गए, एटलस हो गया। अब हम यहाँ से आते हैं टॉपिक्स पे, बात करते हैं सबसे पहले मेंस के GS पेपर 1 की। मेंस के GS पेपर 1 में क्या क्या पढ़ना होता है, हमें हिस्ट्री पढ़नी होती है, ज्योग्राफी पढ़ना होता है, सोसाइटी पढ़ना होता है। हिस्ट्री में एंशिएंट यानी प्राचीन इतिहास, मेडाइवल यानी मध्यकालीन भारत का इतिहास, मॉडर्न यानी आधुनिक भारत का इतिहास, और विश्व इतिहास, इसके साथ कल्चर, और पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी के बाद भारत। ये सारी चीज़ें हमें इस तरह से पढ़नी होती हैं। एंशिएंट के लिए RS शर्मा वन ऑफ द बेस्ट किताब मानी जाती है, वहीं मेडाइवल के लिए सतीश चंद्रा। मॉडर्न के लिए आप स्पेक्ट्रम यूज़ कर सकते हैं, बढ़िया किताब है। अगर आपको मॉडर्न में थोड़ा सा और पढ़ने की रुचि है, विपिन चंद्र सर की एक किताब आती है आधुनिक भारत का इतिहास, आप ये भी लेकर के पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया किताब अच्छी है, पर ध्यान रहे बहुत ही मोटी, बहुत ही बल्कि है। आप उससे पूरी किताब को पढ़ने के चक्कर में बिल्कुल भी ना पढ़ें, आप सेलेक्टेड स्टडी करें, यानी PYQ वगैरह जो देख रहे हैं उसके अनुसार पढ़ें। किताब बहुत ही बेहतर है, लेकिन इसमें इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, इंफॉर्मेशन रटने की कोशिश ना करें, नहीं तो दिमाग में हैंग ओवर हो जाएगा। इतने इंफॉर्मेशन कितना भरेंगे आप, कंप्यूटर तो है नहीं, इंसान ही है, तो भरते भरते आपके एक तो टाइम लॉस होगा, ऊपर से भूलते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, भूलते जाएंगे। इसलिए आप इनको पूरा भरने की जरूरत नहीं है, आप उनको सेलेक्टेड स्टडी करें तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। बात समझ में आ गई? ये बात हुई कल्चर की। पोस्ट इंडिपेंडेंस आपके जब स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे ना, उसी के पीछे वाले पार्ट में पोस्ट इंडिपेंडेंस होता है, तो आपका वहीं से काम हो जाएगा। इसके अलग से किताब लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ से एक तो प्री में सवाल बनते नहीं है, और दूसरा जो मेंस में सवाल बनते भी है वो भी बहुत कम बनते हैं। इसके लिए सेपरेट किताब ना लीजिए, यहीं से काम आपका हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, और ये हमारा हिस्ट्री का पार्ट हो गया। अब आते हैं ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी के लिए बर्नवाल सर की किताब आती है, इनकी भाषा सरल और सहज होती है, आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ इस बात का ध्यान रहे कि ज्योग्राफी के लिए NCERT जरूर पढ़िए, हिस्ट्री ज्योग्राफी दोनों के लिए बल्कि पढ़नी चाहिए। और एक बात अगर सीधी बात कही जाए तो NCERT तो पूरे विषयों के लिए ही पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये बेस फंडामेंटल काम करता है और आगे आपकी पूरी जीवन को अच्छा बना देता है। यानी पूरी पढ़ाई को आगे के जो है उनके लिए बहुत ही आपका चूंकि बेस मजबूत हो गया है, तो आगे की आपकी पढ़ाई अच्छी हो जाती है अगर आप NCERT को पढ़ लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास वक्त का, समय का अभाव है, फिर भी आप कम से कम हिस्ट्री और ज्योग्राफी तो आप ज़रूर पढ़ें। ज्योग्राफी की NCERT पढ़ेंगे तो मेंस में बहुत आपको लाभ होता है। तो बर्नवाल सब तो ठीक है, लेकिन NCERT ज़रूरी है। अब बात करते हैं सोसाइटी। सोसाइटी अखबारों वगैरह से ही हो जाती है। अगर कोई बुक पढ़ना चाहते हैं तो राम आहूजा सर की बुक आती है, आप उसे लेके पढ़ सकते हैं, ये आपके सोसाइटी के लिए ठीक रहेगा। आगे बढ़ते हैं, पेपर 2 पे आते हैं। पेपर 2 में क्या पढ़ना होता है हमें? पॉलिटी, गवर्नेंस, IR, सोशल इशू।
पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत सर को पढ़ें। इस बात का भी ध्यान रहे कि लक्ष्मीकांत सर में प्रीलिम्स की चीजें तो बहुत अच्छे से कवर हुई थी, पर मेंस की सारी चीजें कवर नहीं होती है। तो आप मेंस के लिए कुछ चीजें अलग से आपको ऐड करना पड़ेगा, जैसे एनसीईआरटी, साथ ही साथ कोई अच्छे कोचिंग का नोट्स। ध्यान रहे लक्ष्मीकांत अगर हम पढ़ रहे हैं तो नोट्स का पूरा सेक्शन नहीं पढ़ेंगे, सेलेक्टेड पढ़ेंगे। सेलेक्टेड मतलब क्या, हम मेंस के पीवाईक्यू को देखेंगे कि मेंस में सवाल कहाँ से और कितने पूछे जा रहे हैं, और अपनी ज़रूरत के हिसाब से, जैसे हम लोग दाल और सब्जी में नमक मिलाते हैं और अपनी ज़रूरत के हिसाब से मिलाते हैं, उसी तरह से यहाँ भी आपके पास चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप नोट्स लेके पढ़ रहे हैं तो ज़रूरत के हिसाब से ही आप उसे लेके पढ़ेंगे। ये बात हो गई हमारी पॉलिटी की। अब बात करते हैं गवर्नेंस की। लक्ष्मीकांत सर की किताब आती है, इससे आपका काम हो जाएगा, सफिशियंट है। और नोट्स है तो इस किताब को लेने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन नोट्स नहीं है तो आप इस किताब को लेकर के पढ़ें। ये पॉलिटी गवर्नेंस हो गया। अब बात करते हैं आईआर। आईआर के लिए चूंकि ये करंट का टॉपिक है, डायनामिक टॉपिक है, आईआर का बेस आपका वर्ल्ड हिस्ट्री में भी होता है। जैसे आप अर्जुन देव सर की वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आईआर का एक बेस आपका वहाँ भी लगभग क्लियर होता है। साथ ही साथ आप आईआर के लिए एक अलग से किताब पुष्पेश पंत के लिए पढ़ते हैं तो इसके बाद कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं होती, बस करंट अफेयर्स। चूंकि आईआर डायनामिक विषय है तो करंट पढ़ना जरूरी होता है। अब हम बात करते हैं इसके थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब बात करते हैं सोशल इशू की। इसके लिए सामाजिक समस्या की जो किताब है राम ओझा सर की, ये वन ऑफ द बेस्ट किताब है। इस बात का भी ध्यान रहे कि ये किताब हो गई, अच्छा सोसाइटी में जो चीज़ें आप लेके पढ़ रहे हैं, इन दोनों को मिला करके आपके एग्जाम में ऐसे से भी सवाल कई बार बनते हैं। तो आप इनको अच्छे से पढ़ें तो आपका सवाल भी बनेगा। और ये दोनों ही टॉपिक, सामाजिक समस्या और भारतीय समाज, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मतलब एक सिक्का का पिछला हिस्सा और ये अगला हिस्सा, समझ में आ रहा है ना बात। ये दोनों ही समाज से जुड़े हुए टॉपिक हैं। तो आप ये अगर आप इनको पढ़ते हैं तो समाज और उनकी समस्याएं, ये दोनों चीज़ क्लियर हो जाती हैं। तो ऐसे में बहुत लाभ होता है, साथ ही साथ इंटरव्यू में भी ये लाभ होता है। तो इन्हें आप मन से पढ़ें, बहुत बढ़िया से पढ़ें। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अब चलते पेपर 3 की तरफ। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पेपर 3 में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। कारण ये है यहाँ पर बेस स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं, इसमें पहली टॉपिक ही आती है इकोनॉमी, और इकोनॉमी बहुत सारे स्टूडेंट को परेशान करता है। आप इसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो। बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ना है, ज़्यादा डिटेल पढ़ना है तो आप मुनाल सर का भी इकोनॉमी लेके पढ़ सकते हैं। वैसे औसत दर्जे में देखा जाए तो रमेश सिंह की किताब बहुत ही बेहतर मानी जाती है। इकोनॉमी के लिए आप इनको लेकर पढ़ सकते हैं। इन्वायरमेंट के लिए दृष्टि ऐसी किताब लेकर पढ़िए, क्योंकि बहुत लेंदी मटेरियल लेकर नहीं पढ़ना है। समझ में आ गई ना बात। तो दृष्टि की किताब से आपका काम हो जाएगा। हिंदी में दृष्टि और इंग्लिश होता है तो शंकर ऐसी किताब बढ़िया होती है। ये तो बात होगी इकोनॉमी और इन्वायरमेंट की। अब आते हैं साइंस एंड टेक पे। साइंस एंड टेक पे भी दृष्टि की क्विक बुक आती है, इससे आपका काम हो जाएगा। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए अशोक कुमार बेस्ट किताब है, और इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट का भी सेक्शन होता है। तो ये दोनों ही टॉपिक यहाँ से हो जाएगा। डिजास्टर मैनेजमेंट को अलग से आपको पढ़ने की इच्छा हो तो इग्नू का नोट्स लेकर पढ़ लीजिएगा, बाकी इसी से लगभग काम आपका हो जाएगा। बात समझ में आ गया ना। ये तो आपका हो गया पूरा पेपर 3। पेपर 3 में क्या पढ़ना था, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, इंटरनल सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट। इस बात का ध्यान रहे कि जो जो टॉपिक करंट से जुड़े हुए हैं उनके लिए करंट अफेयर्स की मैगजीन हर महीने पढ़ना बेहद अनिवार्य है। साथ ही साथ अखबार जैसे पॉलिटी, जैसे आईआर, जैसे इन्वायरमेंट, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जैसे इकोनॉमी, ये पांचों ही टॉपिक बेहद डायनेमिक है, करंट अफेयर से जुड़े हैं। साथ ही साथ सोसाइटी और सोशल इशू भी। तो इनके लिए अखबार, मैगजीन पढ़ना बेहद ज़रूरी है। एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, इकोनॉमी में हर साल इकोनॉमिक सर्वे और बजट आता है, तो ये चीज़ें आपको लेकर जरूर पढ़ना है, इस बात का ध्यान रहे। अब आते हैं लास्ट में एथिक्स। एथिक्स के लिए आप लेक्सिकॉन किताब लेके पढ़ सकते हैं, पर इस बात का भी ध्यान रहे प्रैक्टिकल अप्रोच के लिए विजन आईएएस की केस स्टडी पढ़ना ना भूलें। और साथ ही साथ सेकेंड एआरसी की चौथी रिपोर्ट, सेकेंड एआरसी की चौथी रिपोर्ट आप चाहें तो बाद में भी लेके पढ़ सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा बेसिक क्लियर होने के बाद ही वो चीज़ें समझ में आती हैं। और केस स्टडी भी पहले आपको नॉर्मल सभी चीज़ें पढ़नी समझनी है, और ये दोनों चीज़ बाद की है। पहले तो लेक्सिकॉन ही ज़रूरी है, लेकिन ये दोनों चीज़ भी पढ़ना है, इसलिए आपको इसका ध्यान रहे, मैंने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है, कंपलसरी हिंदी और कंपलसरी इंग्लिश। कंपलसरी हिंदी के लिए हरदेव बाहरी सर की किताब आती है, आप उसे लेकर पढ़ लीजिएगा, ये किताब बहुत ही बेहतरीन है। साथ ही कंपलसरी इंग्लिश के लिए भारद्वाज सर की। इस बात का ध्यान है कि इन दोनों में पीवाईक्यू कवर नहीं है, तो पीवाईक्यू के लिए दिशा पब्लिकेशन की किताब आती है। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे कि मान लीजिए कि आप केवल पढ़ते जा रहे हैं, सवाल यह कि क्या केवल पढ़ने से हो जाएगा एग्जाम, आप एक बार खुद सोच के देखिए। तो सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस जरूरी है, सवाल देखना और जानना बेहद जरूरी है। इसलिए इसके साथ आपको दिशा पब्लिकेशन की जो दोनों पीवाईक्यू हैं, ये आपको जरूर पढ़ना है, ये आपका बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। बात समझ में आ गई।
अब आते हैं इसके आगे कट एंड ड्रॉ। अभी आपको जो किताब दिख रही है ये आउटलाइन ही है, इसी को आउटलाइन कहा जाता है, कट एंड ड्रॉ कहा जाता है। अब इसका यूज क्या है, जैसे आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी आपने पढ़ा, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए आपको मैप्स वगैरह खाली स्थान होता ना, तो बहुत ही बेहतर होता, तो आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं और उस पर शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। साथ ही साथ आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप आईआर पढ़ रहे हैं, आप जियो पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं, आप मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ तत्वों को आप उस पर लिखना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इन सभी चीज़ों के लिए ये किताब बेहद ज़रूरी है। आप इसका अगर यूज़ करना जान गए तो समझिए कि इससे बढ़िया कोई नोट्स ही नहीं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। समझ में आ गई। और हम आगे बढ़ते हैं तो आपका है सी सेट। सी सेट के लिए आप जो है वर्तमान में तो अरिहंत का यूज़ कर सकते हैं, इससे पहले आता था टाटा मैकग्रा-हिल, तो टाटा मैकग्रा-हिल की हिंदी की किताबें नहीं आ रही हैं, तो वर्तमान समय में सबसे बड़ी सी सेट की बुक अगर कोई एक है तो वो है अरिहंत। कारण यह है कि इसमें स्टडी मटेरियल भी है, पीवाईक्यू भी है और मॉडल सेट भी है। अब हम इसके अलावा अगर इंग्लिश की बात करें तो टाटा मैकग्रा-हिल अभी भी मिलती है, वो इंग्लिश में बेहतर है, हिंदी में ये बेहतर है। जनरल साइंस के लिए अगर आपके पास लूसेंट है तो ठीक है, ना है तो दृष्टि आइस की जो क्विक बुक आती है जनरल साइंस की, इससे आप लेके पढ़ सकते हैं। हमने आपको अभी जो किताबें बताई ये प्री प्लस मेंस की कंप्लीट बुक लिस्ट है और ये किताबें अपने अपने टॉपिक की सबसे शानदार और सबसे बेहतर मानी जाती है। आप इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। बाकी अगर आपको इन किताबों को मंगाना है तो आप इसे राजेश बुक स्टोर से घर बैठे मंगा सकते हैं। मंगाने के लिए दिए गए नंबर पर कॉल मैसेज कर लीजिएगा। बाकी ऑप्शनल का मटेरियल ना हो या जानना हो या पूछना हो तो हमारी टीम है, आप इस नंबर पे कॉल मैसेज करके यहाँ पे जो हमारी टीम इनसे आप पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं और आप इन मटेरियल्स को हमारे वेबसाइट से भी ऑर्डर कर सकते हैं www.rajeshbookstore.com। बाकी अगर आपको कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट में हमें बताना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।